ये फायर कपल अपने घर से पहली बार एलिमेंट सिटी आए हैं, जहां सिर्फ यही अकेले आग है, जहां वो पहली बार दूसरे एलिमेंट को देखकर हैरान होते हैं। इस शहर में पेड़ भी रहते हैं, पानी वाले लोग भी है और बोलने और चलने वाले बादल भी है। शहर में जाने से पहले मैनेजर उनसे पूछता है, तू है कौन रे? तो आग वाले अंकल बोलते हैं, मेरा नाम है बुल्ला। तब मैनेजर बोलता है, भूतनी के तेरा नाम कुछ भी हो, लेकिन अब से तुम दोनों का नाम बर्नी और सिंध है। वो शहर के खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी एक बादल उनसे टकरा जाता है और बोलता है, छपरी कौन है? उसके बाद वो मेट्रो में जाते हैं। तभी पानी वाले छपरी लड़के से फायर आंटी पर पानी गिर जाता है, जिससे उसके सर की आग बुझ जाती है। तो फायर अंकल जल्दी से अपने बैग से लकड़ी निकाल कर खिलाते हैं, जिससे आंटी ठीक हो जाती है। तब अंकल पानी वाले को बोलते हैं, बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। उसके बाद वो शहर में रहने के लिए घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनको अपना घर रहने के लिए नहीं देता है, क्योंकि सबको आग से खतरा होता है। फिर वो आगे एक टूटा हुआ पानी से दूर घर देखते हैं और सोचते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो उस घर में रहने लगते हैं और कुछ सालों में उनकी एक लड़की भी पैदा होती है। वो उस लड़की का नाम अंबर रखते हैं। कुछ सालों बाद वो उस जगह एक दुकान खोलते हैं। देखते देखते उस जगह पर और भी आग वाले लोग वहाँ रहने लगते हैं। एक दिन उनके दुकान में पानी वाले लड़के आते हैं, जिनको देखकर आग वाले अंकल, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वो दोनों दुकान का सामान खराब करने लगते हैं। तभी अंबर गुस्सा होकर उनकी पानी को गर्म करके खौला देती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाते हैं। चल 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 निकल यहाँ से। अंबर के डैड को काम करने में दिक्कत होने लगती है, तो उसके दोस्त उसे अब रिटायर होने के लिए कहते हैं। तब अंबर के डैड बोलते हैं, चुप करे मैनेजर। उसके बाद वो अंबर से बोलते हैं, अगर तुम मुझसे जल्दी सामान डिलीवरी कर दोगी तो मैं ये दुकान तुम्हें संभालने दूंगा। अंबर अपने डैड का चैलेंज मानकर जल्दी से सामान डिलीवर करने जाती है। तभी ये भूतनी का हरे बाल वाला छपरी लड़का उसे अपने बगल से फूल तोड़कर प्रपोज करने लगता है। तो अंबर बोलती है, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया, आज तू। वो जल्दी से सबका सामान उनको डिलीवर कर देती है और अपने दुकान जाती है। अंबर अपने डैड से जल्दी सामान डिलीवर करके चैलेंज जीत जाती है। तो उसके डैड उसे कहते हैं, अगर कल तुम बिना गुस्सा किए अच्छे से दुकान संभाल लोगी तब ये दुकान तुम्हारा हो जाएगा। दूसरे दिन अंबर दुकान पे बहुत सारे लोग को देखकर फिर वो प्यार से दरवाजा खोलती है, जिससे सब अंदर आ जाते हैं। अंबर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों की बढ़ती भीड़ और उनके शोर से वो परेशान हो जाती है। अंबर भागते हुए जाती है और गुस्से में फट जाती है, जिससे वहाँ आग लग जाता है और वहाँ का पाइप हिलने लगता है। तभी पाइप से पानी निकलने लगता है, जिससे अंबर की आधी खोपड़ी की गायब हो जाती है। उसके बाद वो पानी से बचते हुए उस पाइप का लीकेज ठीक करती है और लकड़ी खाकर अपनी खोपड़ी पूरी करती है। तभी वो देखती है पानी से एक आदमी रोते हुए निकलता है। तो अंबर पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? तो पानी वाला आदमी बताता है, मैं पाइप के अंदर से आया हूँ पागल औरत। वो जब बाहर निकलता है तो अंबर उसे देखकर ये छपरी कौन है? लेकिन वो अपनी असली बॉडी दिखाकर अंबर को औकात दिखा देता है। वो बताता है कि मैं म्युनिसिपल इंस्पेक्टर हूँ और उसके घर का रिपोर्ट बनाने लगता है। तो अंबर बोलती है, ऐसा मत करो, ये मेरे डैड ने अपने हाथों से बनाया है, ये जगह पूरी टूटी हुई थी। तब वो बोलता है, तो तुम्हारे डैड ने ये बनाया है बिना परमिट के? वो एक और रिपोर्ट लिख देता है और बोलता है, तुम्हारा दुकान तो गया काम से। अंबर उसे रिपोर्ट छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिपोर्ट लेकर भागने लगता है। तो अंबर उसका पीछा करती है। अंबर पानी वाले लड़के का पीछा करते हुए स्टेशन पहुँचती है तो देखती है वो ट्रेन में जा रहा है। अंबर भी उस ट्रेन में जल्दी से चढ़ जाती है और दूसरे एलिमेंट को देखकर चौंक जाती है। वो बचते हुए आगे बढ़ती, तभी उससे झाड़ वाले आदमी पर आग लग जाती है, जिससे वो टकला हो जाता है। अंबर देखती है वो लड़का दूसरे डिब्बे में है। तब वो ट्रेन से बाहर निकलकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है सामने पानी वाला टनल, जिसके उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो शीशे को पिघलाकर अंदर घुस जाती है। वो अंदर उस पानी वाले लड़के को देखती है और उसका डायरी चुपके से लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देख लेता है और बाहर भाग जाता है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी वो लड़का एक पतली सी जगह से निकलने लगता है। तो अंबर भी उस पतली सी जगह में घुसकर उसे पकड़ने जाती है, लेकिन वो बच के भाग जाता है। तब अंबर गुस्से में अपना आग फैलाकर उसका रास्ता रोक लेती है और उसे रिपोर्ट फाड़ने के लिए कहती है, लेकिन ये भूतनी का पानी वाला लड़का तो डॉन निकलता है, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अंबर दुखी होकर उसे बताती है, ये दुकान मेरे डैड का सब कुछ है, अगर दुकान बंद हो गया तो मेरे डैड बर्बाद हो जाएंगे। उसकी कहानी सुनकर वो बोलता है, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हारी रिपोर्ट जल्दबाजी में पोस्ट कर दिया। अंबर उदास हो जाती है तो वो बोलता है, मैं तुम्हें उनसे बात करा सकता हूँ। वो अंबर को वहाँ लेकर जाता है जहाँ रिपोर्ट देखा जाता है। वहाँ एक सरकारी काम वाला पेड़ चाचा बैठा होता है। वो उससे बोलता है, मैंने तुम्हें एक रिपोर्ट भेजा था, तुमने देखा? तो वो बोलता है, मैं ये रिपोर्ट अपने बॉस के पास भेज रहा हूँ। लेकिन वो उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। तो पानी वाला आदमी अंबर से बोलता है, तुम इसे अपनी डैड की दुख भरी कहानी सुनाओ, क्या पता ये भी पिघल जाए। लेकिन अंबर ऐसा करने से मना करती है, पर ये भूतनी का तो उसके बार बार मना करने के बाद भी उसकी कहानी पेड़ चाचा को सुनाने लगता है। अंबर को इसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फट जाती है, जिससे वहाँ सब कुछ जलकर टाटा बाय बाय हो जाता है। पेड़ चाचा का तो फ्री में हजामत हो जाता है। फिर वो उस रिपोर्ट को दूसरी जगह पोस्ट कर देता है और अंबर से बोलता है, अपना सामान समेट लो, एक हफ्ते में तुम्हारे दुकान पर ताला लगने वाला है। अंबर उदास होकर घर पहुंचती है तो देखती है उसके मॉम डैड पाइप से पानी गिरने की वजह से परेशान है। उसके डैड को पानी से नफरत होता है, क्योंकि पानी आग को आसानी से बुझा सकते हैं। अंबर की माँ उनसे कहती है, हम पहले की तरह इसका सामना भी कर लेंगे। तो अंबर कहती है, पहले की तरह से आपका क्या मतलब है? अंबर की माँ उसे बताती है, बहुत पहले हम फायरलैंड में अपने लोगों के साथ खुशी से रहा करते थे, लेकिन एक दिन उस जगह बहुत भयंकर तूफान आता है, जिससे उनका पूरा घर टूटकर बिखर जाता है और मजबूरी में उन्हें अपने लोगों को छोड़कर यहाँ आना पड़ता है। अंबर अपनी मॉम की बात सुनकर उदास हो जाती है और अपने डैड से वादा करती है कि उनकी दुकान को कभी कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन पानी वाला लड़का, जिसका नाम वेड है, उसके बैग में आग लग जाती है। तो वो आग को लात मारकर बुझाने लगता है।
तब अंबर बाहर निकलकर बोलती है अबे भूतनी के मैं हूँ। तो वेड उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो बताती है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। वेड बताता है कि वो आज मैच देखने गई है और मैं भी वही जा रहा हूँ। वेड के साथ अंबर भी मैच देखने जाती है जहाँ बादलों का बास्केटबॉल मैच हो रहा होता है। अंबर वेड के बॉस से मिलती है तो वो उसे बताती है तुम्हारे दुकान पर 30 चालान लगे हैं। तो अंबर उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उनकी टीम के हारने की वजह से वो गुस्से में रहती है। तभी वेड अंबर से बताता है हमारे स्टार प्लेयर की माँ बीमार है इसलिए वो आज फॉर्म में नहीं है। वेड उस बादल का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने सभी दोस्तों को उसे चीयर करने को कहता है तो सभी लोग उस प्लेयर को चीयर करने लगते हैं जिससे प्लेयर को जोश आ जाता है और वो अपनी टीम को मैच जीता देता है जिससे सभी ग्राउंड से खुश होकर बाहर निकलते हैं। तभी वेड वहाँ आता है। ये छपरी कौन है? अंबर वेड के बॉस से बोलती है मुझे अपनी दुकान में पानी आने से रोकना होगा। तो बॉस बोलती है फायर टाउन में तो सालों पहले हमने पानी बंद कर दिया था, अब मुझे तुम्हारा पूरा दुकान तोड़कर चेक करना होगा। तब अंबर उसे ऐसा करने से मना करती है। वेड उसे कहता है मैं और अंबर जाकर पता लगाएंगे कि पानी कहाँ से आ रहा है। तो बॉस बोलती है 7 दिन के अंदर लीकेज का पता लगाओ वरना तुम्हारे दुकान का टाटा बाय बाय हो जाएगा। वो दोनों दुकान पर पहुँचते हैं तो अंबर उसे पूछती है तुम यहाँ आए कैसे। तो वेड बताता है मैं नहर में लीकेज की जाँच कर रहा था, तभी वहाँ पर बाढ़ आ गया जिसे मैं पाइप के अंदर से तुम्हारे दुकान में पहुँच गया। वो दोनों उस नहर में जाते हैं और देखते हैं एक टूटे दरवाजे को जिसे पानी बिना रुके फायर टाउन में जाता है। वो उसे बंद करने की सोचते हैं तभी बहुत सारा पानी उनकी तरफ तेजी से आता है तो अंबर उसे बचने के लिए टूटे दरवाजे पर चढ़ जाती है। पानी फायर टाउन में जाने लगता है तभी उसकी नजर वहाँ रखे रेत के बहुत सारे थैलों पर पड़ती है। तो अंबर और वेड मिलकर एक एक करके सभी रेत के थैलों को वहाँ रखकर पानी को आने से रोक देते हैं। फिर वेड बोलता है मैं जल्दी अपनी टीम बुलाकर इसे सही करवा दूंगा। वेड अंबर से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, लेकिन अंबर उसे मना करके जाने लगती है। तो वेड उसे हंसते हुए देखकर कहता है लड़की हंसी तो समझो फंसी। फिर वो उसे 3 बजे बुलाता है। दूसरे दिन अंबर दुकान में पाइप ठीक कर रही होती है तभी वो देखती है 3 बज गए हैं। तब वो सामान डिलीवर करने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। वो तैयार होकर निकलती है तो सामने वही हरे बालों वाला छपरी उसको मिलता है और अंबर को फिर से अपने बगल से फूल तोड़कर देता है, लेकिन अंबर के हाथ जाते ही वो जल जाता है। उसके बाद अंबर जल्दी से वेड के पास जाती है तो वो उसे देखकर खुशी से रोने लगता है। वो दोनों साथ में फोटो खींचाते हैं लेकिन उनका फोटो पहचान में ही नहीं आता है। फिर वो साथ में जूस पीने जाते हैं तो वेड पीकर उसी कलर का हो जाता है, लेकिन अंबर का जूस तो पीने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। वो दोनों साथ में घूम रहे होते हैं तभी अंबर हरी हो जाती है। तो वेड पूछता है ये कैसे हुआ। तो अंबर उसे बताती है ये मिनरल्स का जादू है। फिर वो एक एक करके सभी रंगों के मिनरल पर जाती है तो जिसे अंबर का भी रंग उनके जैसा हो जाता है। ये देखकर वेड भी अपना जादू दिखाने के लिए पानी के ऊपर दौड़ता है और खूबसूरत रेनबो बना देता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रंग में भंग डालने के लिए सीमेंट के थैलों से रोका गया पानी फिर से फायर टाउन में जाने लगता है। अंबर अपने दुकान में काम कर रही होती है तभी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है और अचानक पाइप फट जाता है जिससे उनके दुकान में पानी भरने लगता है। अंबर पाइप को ठीक करने लगती है तभी उसके लिए पार्सल आता है तो वो देखती है गमले में वेड है। अंबर जल्दी से उन गमलों को अंदर लेकर जाती है और बोलती है अबे साले। वेड उसे बताता है कि रेत की सारी बोरियां बह गई है और रिपेयरिंग वाले बहुत गुस्सा है क्योंकि उनकी सारी रेत हमने खराब कर दी है। अंबर उसे कहती है कल लास्ट डेट है, अगर पानी नहीं रुका तो मेरे दुकान पर ताला लग जाएगा। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वेड को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वो उसका कार्ड देखकर पूछते हैं तुम म्युनिसिपल इंस्पेक्टर हो क्या। तो वेड अपना कार्ड छुपाकर बोलता है नहीं, लेकिन वो कार्ड आसानी से दिख जाता है। अंबर बोलती है ये दूसरे टाइप का इंस्पेक्टर है। तो वेड बताता है मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। तो अंबर के डैड बोलते हैं इसके लहरे पे लिखा है ये झूठ बोल रहा है। जो भी हो वेड डरकर झूठ बोल देता है। फिर अंबर के डैड उसे अंगारा कबाब खाने बोलते हैं तो वेड कांपते हुए उसे खाता है जिससे उसकी डकार निकल जाती है। अब वो उसे शोला कबाब खाने के लिए देते हैं। वेड जैसे ही शोला कबाब खाता है बेचारे की हालत खराब हो जाती है। तब अंबर के डैड पूछते हैं कैसी लगी। तो वेड बोलता है क्या चीज है यार, क्या चीज है। अंबर के डैड बेचारे वेड की हालत खराब कर देते हैं। तब वेड बोलता है अगर आप शोला कबाब में पानी मिला देंगे तब वो और टेस्टी हो जाएगा। ये देखकर अंबर के डैड उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे दुकान से बाहर निकाल देते हैं। अंबर उसे कुछ देर बाद बीच पर मिलकर पानी को रोकने का तरीका सोचने को बोलती है। अंबर के डैड तो वेड से गुस्सा होकर सभी पानी वाले लोगों को अपने दुकान पर बैन कर देते हैं। अंबर बीच पर वेड के साथ उदास होकर बैठी होती है और रोते हुए खुद को कोसती है। अंबर जहाँ बैठी होती है वहाँ का रेत जलकर कांच जैसा बन जाता है जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ से पानी फायर टाउन में जाता है। अंबर वहाँ रखी रेत की सभी बोरियों को जलाती है जिससे वो कांच बन जाता है। फिर वो उसे सभी जगह फैला देती है। अब पानी कांच की वजह से रुक जाता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन अंबर वेड के घर उसे मिलने जाती है तो उसकी माँ भी उसे सूंघते हुए वहाँ पहुँच जाती है और उसे वेड के साथ देख लेती है। वेड अंबर को अपनी फैमिली से मिलाने लेकर जाता है तो अंबर की माँ भी अंदर जाने लगती है तो पानी वाला चौकीदार उसे रोक लेता है और अंदर जाने से मना करता है, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन चौकीदार उसे जाने नहीं देता है। तो अंबर की माँ बोलती है अबे क्या बच्चे की जान लेगा। वेड की माँ अंबर को देखकर खुश होती है। फिर वो उसे अंदर आने को कहती है लेकिन उनके घर में फर्श की जगह पानी होता है तो वेड उसे एक चेयर के ऊपर बैठा देता है। वेड उसे अपने सभी फैमिली मेंबर से मिलाता है। फिर वो साथ में बातें करते हैं। वेड बताता है मैंने एक बार स्पंज को टच किया था जिसे मैं उसके अंदर कई घंटों तक बंद था। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी वेड के भाई से कांच का जग टूट जाता है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है, लेकिन अंबर कांच के टुकड़ों को पिघलाकर उसे एक बहुत ही खूबसूरत आकार का नया जग बना देती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अंबर की बहुत तारीफ करते हैं। तभी वेड के बॉस का कॉल आता है और वो अंबर के दुकान का चालान कैंसिल कर देती है जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। अंबर वेड के साथ अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ भी दौड़ते हुए वहाँ आ जाती है। तब अंबर कहती है हमको फेवरेट डोसा ही।
उसकी माँ बोलती है तुमसे प्यार की स्मेल आ रही है, लेकिन आग और पानी कभी घुल मिल नहीं सकते हैं। फिर वो उन्हें साबित करने के लिए अंदर लेकर जाती है और उनके सामने अगरबत्ती रखकर उसे जलाने के लिए कहती है, तो अंबर उसे आसानी से जला देती है। बेचारा वेड पानी होने की वजह से अगरबत्ती नहीं जला पाता है। तब अंबर की माँ कहती है, देखा, पानी और आग कभी एक नहीं हो सकते हैं। इस पर वेड अंबर के आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिसे अंबर की आग की रोशनी वेड के शरीर को पार करके अगरबत्ती पर पड़ती है, जिसे अगरबत्ती जलने लगता है। और ये सब देखकर अंबर की माँ हैरान हो जाती है। तभी अंबर के डैड की आवाज सुनकर दोनों डर जाते हैं और वेड को वहां से बाहर भगा देते हैं। डैड के आने पर दोनों माँ बेटी उनसे झूठ बोल देती है कि वो साफ सफाई कर रही है। अंबर के डैड अंबर से खुश होकर बताते हैं कि वो 2 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे और अंबर दुकान की नई मालिक हो जाएगी। वो इस बात से बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पानी को फायर टाउन में जाने से रोकने के लिए बनाए गए कांच के दरवाजे में दरार पड़ने लगती है। इस बात से अनजान अंबर वेड से मिलने उसके घर जाती है और उसे गिफ्ट देती है। तो वेड कहता है, मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दोनों किसी बंद पार्क में जाते हैं जहाँ जालियों का दरवाजा होता है। तो वेड अपने कपड़े उतार कर उसे पार करता है, लेकिन अंबर तो आसानी से दरवाजे से निकल जाती है। उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं जहाँ वेड की बॉस गेल भी होती है। अंबर पूछती है, यहाँ चल क्या रहा है? तो वेड बताता है, इस पानी के अंदर तुम वो फूल देख सकती हो जिसे तुम बचपन से देखना चाहती थी। फिर गेल हवा को खींचकर पानी में छोड़ती है, जिससे पानी में एक बबल बन जाता है। अंबर पूछती है, मुझे इसमें जाना है? तब वो बताते हैं, इसके अंदर 10 मिनट तक हवा रहेगा। वो बबल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर गेल बबल को खोलती है, तब अंबर कूदकर उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद वेड बबल को पानी के अंदर लेकर जाता है, जहाँ अंबर उस खास फूल को देखती है जिसे वो बचपन से देखना चाहती थी। वो उन फूलों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी बबल के अंदर से हवा कम होने लगता है, जिसे अंबर को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। वेड पूरी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अंबर को पानी से बाहर निकाल देता है। फिर वो अंबर से इसके लिए सॉरी बोलता है, लेकिन अंबर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे वो खास फूल आज देखने को मिला है। उसके बाद वेड अंबर का हाथ अपने हाथ पर रखने को कहता है, लेकिन अंबर मना कर देती है। वो बोलती है, कहीं मैंने तुम्हें भाप बना दिया तो, या तुमने मुझे बुझा दिया तो क्या होगा? इस पर वेड बोलता है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। वेड अपना हाथ बढ़ाता है तो अंबर भी डरते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रखती है। फिर वो देखते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। फिर वो दोनों लैला मजनू बनकर डांस करने लगते हैं। तभी अंबर को अपने डैड की याद आती है, जिन्हें उस पर बहुत विश्वास होता है। अंबर पीछे हट जाती है और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। वेड उसे रोकता है तो वो कहती है, अब हमें नहीं मिलना चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है। आज अंबर के दुकान पर बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, क्योंकि अंबर के डैड रिटायर होकर दुकान का मालिक अंबर को बनाने वाले हैं। उन्होंने अंबर के नाम का बढ़िया वाला बोर्ड भी बनाया है। फिर वो उसे नीली ज्योति देते हैं, जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे। अंबर नीली ज्योति को लेने जाती है, तभी वेड वहाँ आ जाता है और अंबर को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। अंबर के डैड बोलते हैं, तुम तो वही फूड इंस्पेक्टर हो? तो वेड बोलता है, मैं तो एक बदनसीब आशिक हूँ सर, वो हूँ जो आपके बेसमेंट में और बेटी की जिंदगी में बहता हुआ चला। फिर वो बोलते हैं, तुम्हारी वजह से दुकान में पानी आया। तब वेड बोल देता है कि पानी अंबर के वजह से आया था। ये सुनकर डैड हैरान हो जाते हैं। वेड अंबर से बोलता है, तुम्हें भी मुझसे प्यार है? तो अंबर इनकार कर देती है, जिसे वेड को बहुत बुरा लगता है और वो उसका दिया हुआ तोहफा रखकर वहाँ से चला जाता है। डैड अंबर से बोलते हैं, तुमने एक पानी से प्यार किया है, इसलिए तुम इस दुकान के लायक नहीं हो और अब मैं रिटायर नहीं होने वाला। उसके बाद वो चले जाते हैं और अंबर बहुत उदास हो जाती है। दूसरी तरफ बहुत सारा पानी दरवाजा तोड़कर फायर टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। अंबर उदास होकर बैठी होती है, तभी वो देखती है कि बहुत सारा पानी दरवाजा तोड़कर फायर टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। अंबर अपने लोगों को बचाने फायर टाउन निकल जाती है। दूसरी तरफ वेड शहर छोड़कर जा रहा होता है, क्योंकि अंबर उसे प्यार नहीं करती है। वेड के अंकल उसे एक उदास सी पेंटिंग देते हैं, जिसे देखकर सभी जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी वेड की नजर फायर टाउन में जा रहे पानी पर पड़ती है। पानी सब कुछ तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, पर अंबर अपने लोगों को बाढ़ से दूर रहने को बोलती है। अंबर अपने मॉम डैड को आवाज लगाती है, लेकिन वो बाढ़ में फंस जाते हैं और उनकी नीली ज्योति दुकान के अंदर रह जाती है। अंबर नीली ज्योति को बचाने के लिए दुकान के अंदर जाती है। फिर वो पानी रोकने के लिए दरवाजे को रोककर खड़ी हो जाती है। तभी वेड भी वहाँ आ जाता है, तो अंबर उसके लिए की होल खोल देती है, जिससे वो दुकान के अंदर आ जाता है। अंबर उसे देखकर बहुत खुश होती है और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी भी मांगती है। तभी वो देखती है कि पानी नीली ज्योति की तरफ बढ़ रहा है। फिर वो जल्दी से अपने आग से रेत को पिघलाकर चारों तरफ कांच की दीवार बना देती है। पानी खिड़की तोड़कर दुकान में घुसने लगता है, तो वेड उसे वहाँ से निकलने को बोलता है, लेकिन अंबर नीली ज्योति को छोड़कर जाने से मना करती है। पानी के तेज बहाव से अंबर की नीली ज्योति बुझ जाती है। अंबर ये देखकर उदास होती है, लेकिन वेड ने नीली ज्योति को बचा लिया था, जिसे अंबर खुश हो जाती है। अचानक वहाँ गर्मी बढ़ने लगती है और वेड भाप बनने लगता है, तो अंबर उसे चिमनी से निकलने को कहती है। तभी चिमनी टूट जाती है और उसका रास्ता बंद हो जाता है और गर्मी की वजह से वेड भाप बनने लगता है। अंबर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वेड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब अंबर रोते हुए उसे कहती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे भी तुमसे प्यार है। वेड ये सुनकर बहुत खुश होता है और अंबर को गले लगा लेता है। कुछ देर बाद जब बाढ़ रुक जाता है, तब अंबर के मॉम डैड उसे ढूंढते हुए वहाँ आते हैं। अंबर अकेली उदास होकर बैठी होती है। फिर उनसे कहती है, मेरी वजह से वेड और दुकान सब खत्म हो गया। अंबर अपने डैड से माफी मांगती है, क्योंकि वो दुकान को नहीं बचा पाए। तो डैड अंबर से बोलते हैं, तुम मेरे लिए इस दुकान से बढ़कर हो और तुम मेरी अच्छी बेटी हो। ये सुनकर अंबर अपने डैड के गले लगकर रोने लगती है। तभी उसे वेड की रोने की आवाज आती है। अंबर वहाँ खड़े होकर कहानी सुनाती है, जिसे वेड रोने लगता है और उसका पानी एक बर्तन में इकट्ठा होता है। कुछ देर में वेड का सारा पानी बर्तन में आ जाता है और वेड जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर अंबर बहुत खुश हो जाती है।